हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो हेयर इज़ अ क्लियर एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो कि हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए, और जो कि मेमोरी फ्रेंडली लर्निंग है, मतलब याद करने में बहुत आसान होगा। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम सिंपल समरी एज अ ओके। तो इमेजिन एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी हम लोगों को इमेजिन करते हैं। वो फील्स आउट of place in a land full of young people who enjoy life, sing, dance and love. तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो हैं उन्हें गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, और सिंपली लाइफ को एंजॉय करना पसंद। ही फील्स लाइक ही डज नॉट बिलोंग देयर एनीमोर, और उसे लगता है कि अब वो यहाँ रहने के मतलब काबिल नहीं है, या वो यहाँ नहीं उसको रहना चाहिए। सो ही डिसाइड्स टू सेल टू अ मैजिकल होली प्लेस कॉल्ड बाइजेंटियम। तो इसीलिए वो जो है जाना चाहता है बाइजेंटियम, जो कि एक बहुत पावन जगह है। तो एंशियंट कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि एंशियंट कॉन्स्टेंटिनोपल है। In Byzantium, people value wisdom, art, and spirituality more than youth and physical beauty. तो विजडम को बुद्धिमानी और मतलब उन्हें ज़्यादा पसंद है कि लोग स्पिरिचुअल रहें, और द स्पीकर वांट्स टू लीव हिज ओल्ड वीक बॉडी एंड बिकम समथिंग इमोर्टल like a golden bird made by artists. So people will remember him forever. तो वो क्या बनना चाहता है यहाँ पे? इमोर्टल, जो कि मतलब जिसका कोई अंत नहीं, लाइक ए गोल्डन बर्ड। तो हो सकता है कि ये माना जाता हो कि गोल्डन बर्ड जो है वो इमोर्टल है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Stanza 1. This is no country for old men. A land full of young people enjoying life is not suitable for old people. The young caught in that sensual music. The young people are busy enjoying love and pleasures. They do not think about art, wisdom, or the meaning of life. Whatever is begotten, born, and dies, everything in that world is temporary. It dies. The poet feels ignored in a world that only celebrates youth and physical pleasures. क्यों? क्योंकि वो जो है स्पिरिचुअलिटी में मानता है, और उसे लगता है कि जो वो उसका जो खुद की पसंद है, वो जिस दुनिया में वो अभी रह रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट है, या फिर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो एक लोनली टाइप उसको फीलिंग आती है। तो इसीलिए वो सेल करना चाहता है एक ऐसी जगह जहाँ उसे लोग जो रहेंगे वो उसको अपने जैसे मिलेंगे, और वहाँ पे उसे अपना एक्सेप्टेंस लगेगा, और वो बिल्कुल जो चीज़ वो करना चाहता है उसमें उसको एक एक्सेलरेशन टाइप, यानी कि उसमें उसको बूस्ट मिलेगा। Stanza 2. An aged man is but a paltry thing. An old man without wisdom or soul is like a torn coat. तो क्योंकि उसकी एज भी हो गई थी, तो उसने एक कंपैरिजन यहाँ पे किया है कि एक ऐसे यहाँ पे राइटर ने एक कंपैरिजन किया है कि पोएट ने कि इट्स नॉट अ पोएम, इट्स पोम। पोम और पोएम, इट्स नॉट पोएम। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, तो एन एज्ड मैन इज़ अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पोएट ने कि विजडम और सोल के बिना अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो वो एक लगता है कि एक फटे हुए कोट की तरह है। तो अनलेस हिज सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, द सोल मस्ट ग्रो थ्रू लर्निंग एंड आर्ट। एक आत्मा को हमेशा लर्न करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और आर्ट में या कुछ भी मतलब हर चीज़ का तरीका आना चाहिए। तो स्टडी मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन
magnificence, magnificence, Magnificence. magnificence. Okay. Learn from great old works of art and culture. Meaning, the poet says old people must develop their souls through culture, knowledge, and art. ठीक? The O sages standing in God's holy fire. The poet calls holy wise men in Byzantium. Consume my heart away, remove the desires and weakness of his old physical heart. Gather me into the artifice of eternity. Make him a part of eternal art, meaning he wants the wise men to purify him and make him timeless. Stanza 4. Once out of nature, not take my bodily form. He doesn't want a human body again, it ages and dies, but such a form as Grecian goldsmiths make. He wants to be a golden bird created by artists to keep a drowsy emperor awake. This bird would sit on a golden tree in Byzantium and sing forever. तो ये जो ही वॉन्ट्स वो जो गोल्डन बर्ड वो बनना चाहता है, तो ये जो बर्ड है वो कहाँ पे बैठेगी? बाइजेंटियम में, और वो हमेशा गाती रहेगी. तो ही वॉन्ट्स टू बिकम इमॉर्टल थ्रू आर्ट, फ्री फ्रॉम एजिंग एंड डेथ. तो टेम्प्ररी वर्ल्ड के बारे में बात हो रहा है. ट्रिक. द यूथफुल वर्ल्ड इज़ टेम्प्ररी, ही डजंट बिलोंग. फिर उसके बाद आता है रेज द सोल के बारे में कि ओल्ड मैन मस्ट डेवलप देयर सोल्स. फिर बात की गई है इमोर्टल डिज़ायर की, क्योंकि वो एजिंग को हटना चाहता है, मतलब एजिंग नहीं होना चाहता है. दैट मीन्स ही डोंट वांट डेथ. तो कॉल टू सेजेस, ही आस्क्ड बाइजेंटियम सेजेस टू हेल्प. ओके. Byzantium. Keep singing forever. He wants to become a golden bird. Eternal song and trick. Okay. The important questions. Why does the poet rejects his own country? क्योंकि वो celebrate करती है youth and physical pleasures, ignoring the wisdom of the old age. So why does the poet travel to Byzantium? Because Byzantium represents eternal art, wisdom, and spirituality. What symbol does the poet want to become? A golden mechanical bird symbolizing immortality. What does artifice of eternity mean? Human made art that never dies. So what is the central theme? Conflict between youth versus old age and desire for of immortality through art. Okay, now let me add some MCQ based on PYQ. Okay, so there is no country for old men refers to which place? That's Ireland, the poet's homeland. There is no country for old men. ये किस जगह के बारे में बात हो रही है? तो द पोएट रिफर्स टू हिज ओन कंट्री एंड अनसूटेबल फॉर ओल्ड मैन. तो यहाँ पे आयरलैंड है. ठीक. द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम वाज पब्लिश्ड इन विच कलेक्शन? किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ है? तो द टार में. 1928. 1928. वेरी इंपॉर्टेंट. The poem selling to Byzantium was published in which collection? तो आपको क्या बताना है? द टार. 1928. ओके. तो व्हाट डज बाइजेंटियम सिम्बलाइज इन द पोएम? क्या सिम्बलाइज करता है? स्पिरिचुअलिटी एंड एटर्नल आर्ट. एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग अनलेस ही लर्न्स wisdom and spiritual art. What does the poet wish to take after leaving nature? To a golden bird. The golden bird symbolize eternal life through art. Study monuments of its own magnificence. फिर भूल गई मैं, देखो. क और स में Magnificence. स. ओके.
To study monuments of its own magnificence refers to great works of art and wisdom. What does the young ignore in the poet's country? To wisdom and art. The sages in the poem stand in holy fire. The sages in the poem stands in holy fire. Always remember. Caught in that pakka? Caught in that sensual music. Pleasures of youth. Sensual music. ठीक है? The poem expresses the conflict between youth and old age. What does the poet want? मतलब कि जो young होते हैं उन्हें कुछ और पसंद होता है और old को कुछ और. What does the poet want the sages to do with his heart? Consume his physical desire. मतलब consume ख़त्म कर दे. Who is the poet of Sailing to Byzantium? Okay, W.B. Yeats. The poem wants to escape the cycle of birth and death. Byzantium was historically known as Constantinople. 130 more rhymes? No. Okay, thank you everyone. Battery is running low. Okay, thank you. Stay tuned. I am a homie. Okay, तो अभी मेरा बच्चा जो है जगने वाला है. 4 बजे से उठे हैं तो अब इनका भी टाइम होने वाला है. तो मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई रैप अप करती हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट मॉर्निंग.